बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कहते हैं कर बल बइहा आपनी, कर बल बइहा आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरई पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करना चाहिए। कर बल बइहा आपनी, दूसरे की आशा जो करेगा, दूसरे पर के भरोसे जो रहेगा, वो कभी भी अपना काम नहीं कर सकता, जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। जो दूसरे के भरोसे पे रहेगा, अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए। जैसे एक खेत में किसान घूमता घूमता अपने खेत में गया और खेत में फसल, मक्की की फसल लगी थी। उसी में ही घोंसले बनाए हुए थे पक्षियों ने, घोंसले बनाए थे, उसमें बच्चे भी थे उनके। तो किसान आया, आ करके कहा कि फसल अब पक गई है, अब इसको बोल देता हूं मजदूरों से, इसको काट दें, कल इसको मजदूर से कटवा देता हूं। किसान चला गया। तो बच्चों ने, जिनके माता पिता आए, तो बच्चों ने कहा कि आज किसान आया था और खेत में बोल रहा था कि कल ये फसल कटवा देंगे मजदूर लगा के। तो उन पक्षियों के जो उनके माता पिता थे बच्चों के, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, अभी फसल नहीं काटेंगे। कि हाँ। अगले दिन फिर वो मजदूरों से बोला, कोई मजदूर मिला ही नहीं, नहीं मजदूर मिला, काम नहीं हुआ। फिर अगले दिन फिर जाता घूमने, कि मजदूर नहीं आए, लेकिन कल बच्चों को बोलता हूं ये फसल को काट दे। तो फिर बच्चों ने उनकी पक्षियों के फिर कहा कि आज फिर किसान आया था और बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, कल अपने बच्चों से बोलूंगा इस फसल को काट दे, कि चिंता मत करो, फसल नहीं कटेगी आज भी। इतने बच्चे कुछ और होशियार हो गए। फिर कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन में घूमता घूमता फिर आया कि न तो मजदूर मिल रहा है, न ये बच्चे सुन रहे हैं, कल मैं स्वयं ही इस फसल को काटूंगा। फिर पक्षियों के बच्चों ने फिर अपने माता पिता को बताया कि आज किसान फिर बोल रहा था, कि क्या बोल रहा था कि कोई ना तो मजदूर मिल रहे हैं और न बच्चे सुन रहे हैं, कल मैं स्वयं फसल को काटूंगा। तो उन पक्षियों के माता पिता ने कहा अब यहां से हम लोग उड़ चलते हैं, अब किसान कल फसल को काट देगा। कि कैसे पता है आपको? कि जब तक वो दूसरे के भरोसे पे था, दूसरे के भरोसे पे काम अधकचरा रहता है। आज उसने स्वयं निश्चय किया है तो कल जरूर फसल कट जाएगी। वास्तव में अगले दिन उस फसल को स्वयं उसने काट दिया। तो वो पक्षी वहां से उड़ चले। इसलिए सदगुरु ने कहा कि कर बल बइहा आपनी,
अपने हाथों का, अपने हाथों के बल का ही भरोसा करना चाहिए। दूसरे के भरोसे पर कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले आप आगे लगोगे तब पीछे परिवार के लोग भी लगते हैं या मजदूर भी लगते हैं। पहले स्वयं चलना पड़ता है। दूसरे के भरोसे पे कोई काम नहीं होता। जिसके घर में आंगन है, घर जाके घर नदियां बहे, जाके आंगन में नदियां बहे। नदियां का मतलब क्या है? को प्यासा कैसे मर सकता है? पानी है और प्यास नहीं मिटा पा रहा। कि हम लोग दूसरे के भरोसे पे रहते हैं कि हमारा भला हनुमान जी कर देंगे, देवी देवता कर देंगे, भगवान कर देंगे। दूसरे के बल के भरोसे पर हम लोग भक्ति करते हैं। भगवान हम लोग बाहर ढूंढते हैं, जंगल में ढूंढते हैं। कोई बाहर का देवी देवता भगवान आपकी रक्षा कभी नहीं कर सकता। जब तक आप अपने अंदर अपने शक्ति को नहीं ढूंढोगे, अपने अंदर, आपके अंदर ही तो परमात्मा बैठा है। ठीक है, हृदय बसे ते राम न जाना, राम नाम का मरम है आना। हृदय में बसने वाला राम परमात्मा आपके हृदय में बसता है। बाहर कोई परमात्मा नहीं है। दिल में खोजो, दिले में खोजो, यही में करी महारामा। ये दिल के अंदर, इस आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर, इसी में ही परमात्मा बसता है। आप जैसे कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना है। बहुत स्टिक उदाहरण है कि जैसे मृग, हिरण जो है कि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जब वो कहते हैं पक जाती है तो उसकी खुशबू बहुत भयंकर होती है। उसको खुशबू आती है, सोचता कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ढूंढता ढूंढता पागल हो जाता है, सूंघता रहता है चारों तरफ, और वो खुशबू उसके अंदर से ही आ रही है। ऐसे ही आप परमात्मा बाहर ढूंढते हो, परमात्मा आपके अंदर बैठा है। परमात्मा कहाँ है? आप परमात्मा ही, परमात्मा जब चाहोगे परमात्मा बन जाओगे, और परमात्मा बनने के बाद परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा बनना होना भी एक नकली पर है। आप परमात्मा हो ही, आप स्वयं परमात्मा हो। परमात्मा किसी भगवान, किसी मनुष्य में के अलावा कहीं भगवान नहीं है। जब भी सदगुरु ने कहा है कि मुझको क्या कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न काशी में, न काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न तीर्थ में, न तीर्थ व्रत में रहता, न व्रत उपवास में। मैं तो हूँ हर श्वासों के श्वास में, हर श्वास श्वास के अंदर है। जो मुझको ढूंढे तुरंत मिल जाऊं, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास भी पत्थर में नहीं करना है, विश्वास जीवित इंसान के अंदर ही करना है। जहाँ जब सदगुरु ने कहा जेते आत्मा तेते सालिक राम, जिसके अंदर आत्मा है वही परमात्मा है। जेते आत्मा तेते सालिक राम, पूजन हारा पूजी, बोलन हारा पूजिए, पाहन थे क्या काम। बोलने वाला को पूजो। पत्थर को पूजते हम लोग, देवी देवता पिंडी की खुद बनाते हैं और उसी को फिर ला करके प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, और उससे फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, भोग मोक्ष मांगते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनके मुंह में
भोग लगा के मुंह को खिलाते हैं, जानते खाएगा तो है नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं। मंदिर में मूर्तियां रहती हैं, मूर्तियां चुरा ली जाती हैं। कहीं पर हनुमान जी की आंखें निकाल ली गई, माता के त्रिशूल निकाल लिया था माँ दुर्गा का। वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, आपकी रक्षा कैसे करेगी? हनुमान जी को मानते हो? हनुमान जी ने कहा क्या है? उन्होंने कहा है, गोस्वामी जी ने चालीसा में लिखा है, गुरु चरण रज निर्मल मुकुट सुधार। शुरू में लिखा है, स्टार्टिंग में राम चालीसा के, गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुट सुधार, वर्णो निर्मल जस जोधा फल एक चार। क्या मतलब है? गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों का रज निर्मल मुकुट सुधार। गुरु के चरणों की वंदना करो, गुरु के चरणों की पूजा करो। गुरु ही सब मुकुट है, सिरधार है, उसी का वर्णन करो। वर्णन करो। क्या वर्णन करो? जोधा फल के चार। फल चार क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार फल हैं। इन अर्थ, धन, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल। इन चार फल के लिए आदमी कल्याण, जीवन में कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए काम करता है। अपना जीवनचर्या के लिए धन कमाता है, कामना करता है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ से कापे। अपना तेज है, आपके अंदर वो तेज है, ये उसको अपना संहारो। अपना तेज क्या है? इंद्रियों की कामना, काम, जो कामना अंदर से उठती है, उस कामना को, शक्ति को संभाल के रखोगे तो तीनों लोग आपसे हाथ से कांपेंगे। या ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो आपके अंदर शक्ति विराजमान रहेगी, तेज रहेगा, बुद्धि रहेगी, चेहरे में चमक रहेगी। इस तेज को ही तो संभालना है। आदमी कहाँ तेज को पागल हो रहा है, पागलपन है। 60, 70, 80 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन मन का जो तरंग है, तेज है, अंदर से वो मरती नहीं है। उसी तेज को संभालो। जो तेज को संभालेगा वो देवता बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। स्वयं को संभालना, अपने भरोसे पर ही रहो, दूसरे के भरोसे, दूसरे के बल पर मत रहो। तभी सदगुरु कहते हैं, कर बल पैया अपनी इच्छा बिरानी आस। यदि हमें भवसागर से पार जाना है, किसी मंत्र से, गंगा में नहाने से आपका कल्याण उद्धार नहीं होने वाला। भवसागर से पार जाने का मतलब है आप अपने आप को संभालो, अपने बल को संभालो, इस बल की शक्ति को रोक के रखो। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, समझ लो सब पर प्राप्त कर ली। जब भी कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। कभी कहा कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा
मन दर्पण कहलाए। ये मन ही दर्पण है, इससे आप सब पूरे संसार जग को देख सकते हो। कहा है संसार से चाहे भाग लो, कहा कि जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों की, भले बुरे सारे कर्मों की, देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण है। इस मन में पता नहीं क्या क्या उड़ता है। पूरे जग से कोई भाग ले, संसार से भाग जाओ, पर मन से नहीं भाग सकते। मन हमारा कहाँ कहाँ ले लेके उड़ता रहता है। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, कभी कहा सब जीते सब साधे एक साधिया, एक साधे सब जाए। जैसे सींचे मूल को फूले फले हुआ। जो सबको साधोगे, सारी इंद्रियों को साधने लगोगे, तो मन नहीं सध पाएगा। आप अपने मन को साध लो, इंद्रिय अपने आप सध जाएंगी। इसी को, मन को जिसने साधा वही भवसागर से पार हो सकता है। नहीं तो इस संसार में जब हम आए हैं और पता ही नहीं किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना है। सुबह उठते हैं, अपना क्रियाक्रम करते हैं, फिर खाते पीते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। दिन और रात बने हैं, जरा सोचिए क्यों बने हैं। रात को आराम के लिए, दिन में काम करने के लिए। काम करो, लेकिन कौन सा काम, जरूरी काम कौन सा है? अपनी मुक्ति का, कल्याण का काम करो। है कि बचपन खेल गंवाया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। फिर बुढ़ापे में तड़प तड़प के मरोगे। दुनिया सब सोती है, सो जाते हैं। हर आदमी, सोना जरूरी है। हर आदमी देखो सोते रहते हैं। सोना जरूरी, लेकिन बहुत सोना जरूरी नहीं। अपने जीवन को जगा के रखो। जीवन भर सोते रहोगे तो जागोगे कब? जागना जरूरी है। सारा संसार सो रहा है। कोई किसी की नशे में सो रहा है, कोई किसी चीज के नशे में सो रहा है। उसको ज्ञान की बात बताओ तो समझ में ही नहीं आती। नशा छाया रहता है, जवानी का नशा, धन का नशा। ये नशा ही तो आदमी को पागल बना रखा है। इस नशे को छोड़ करके असली नशा कौन सा है? कहा है झूठा है तेरा नशा, शराब है तेरी नकली। नशा है प्रेम का, नशा है प्रेम, गुरु के प्रेम का, सत्संग के प्रेम का। नशा है प्रेम का, वही नशा है असली। सब नशे नकली हैं। अभी नशा किया, 2 घंटे बाद खत्म। रात को पिया, सुबह उतर जाएगी। लेकिन जो ये नशा पी लिया जिसने सत्संग का, ज्ञान का, और जीवन भर नहीं उतरेगी। जिसके ये नशा चढ़ गया, नशा चढ़ा था मीरा को, नशा चढ़ा था प्रहलाद को। नशे में ही तो मस्त रहते थे। नशा होना चाहिए भक्ति का नशा। उसके ज्ञान के रंग में रंग जाना चाहिए। पायो ने मेरे मैंने राम रतन धन पायो।
तो ये सतगुरु ने कहा, कर बल बहिया अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे तो कस मरे पियास। अपने बल का भरोसा करो तो आपके आंगन में, आपके हृदय रूपी आंगन में, ये आपकी आत्मा कल्याण के लिए आपके अंदर ही परमात्मा बैठा है। इसमें नहीं ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढते फिर रहे हो, बाहर प्यासे मर रहे हो, बाहर भगवान ढूंढ रहे हो, देवी देवता ढूंढ रहे हो, तीर्थ व्रत में जाते हो, गंगा को में नहा करके अपना कल्याण मुक्ति चाहते हो, त्रिवेणी में जाते हो, नहीं कावड़ ले लेके बाबा धाम जा रहे लोग, इस बाबा धाम में जाके कल्याण मुक्ति चाहते हैं। कितनों की मुक्ति तो रास्ते में ही हो जाती है। ये मुक्ति है। दारू पीते, भांग खाते, नशा करते, मस्ती मारते, नाचते, बदमाशी पूरी करते हैं, इतनी बदमाशी कि इनको कोई छेड़ नहीं सकता। कितना ये गंदा रवाज है। कावड़ बाबा धाम, वहाँ बाबा जी बैठे हैं। अरे बाबा तो आपके घर में बैठे हैं। बूढ़े माता पिता को जल चढ़ाओ, उनकी सेवा करो, उनको एक गिलास पानी नहीं दे सकते। और बाबा जी जो खुद गंगा को, उनके अंदर गंगा बह रही है, उनको क्या पानी पिलाओगे? वो सब जग को पिलाने वाले हैं, आप उनको पानी पिला रहे हैं। वहां से पानी लाके कहाँ चढ़ाते हो? माता पिता पर पानी लाते हो, ला करके भोले बाबा पे चढ़ाते हो। अरे माता पिता पे चढ़ाओ, माता पिता के चरणों का स्पर्श करो। आप लोग सुनते हो, गणेश जी और कार्तिक दोनों को शिव जी पार्वती ने कहा, जो दुनिया का चक्कर लगा के जल्दी से आ जाएगा, वही मेरा, उसी को मैं राजकाज दूंगा, वही मेरा सर्वप्रिय पुत्र होगा। कहते हैं अपने वाहन पर कार्तिक बैठ करके पूरी दुनिया का चक्कर लगाने चले गए और गणेश जी बैठे रहे। जानते हो आप लोग, फिर मानते क्यों नहीं? गणेश जी ने क्या किया? अपने माता पिता का ही चक्कर लगा दिया, लगा के आके बैठ गए। अब कार्तिक जी आए कुछ देर के बाद, वो तो कहीं गए नहीं क्या कि मैं तो चक्कर लगा दिया पूरी दुनिया का। कि कहाँ? माता पिता के चरणों में। माता पिता के अंदर पूरा संसार है। माता पिता ही, जब भोले बाबा भी इस चीज को मानते हैं, वो गणेश जी भी इस चीज को मानते हैं, तो आप जानते हैं क्यों नहीं मानते? भोले बाबा अपनी पूजा के लिए नहीं कहते हैं, माता पिता की पूजा को सर्वप्रथम पूजा माना। अतिथि देवो भया, गुरु देव भया, माता पितो, सबसे बड़े देवता माता पिता है। गुरुदेव भवा, माता पिता देवो भवा, माता पिता की ही पूजा करो। उन्होंने, गणेश जी ने माता पिता को ही सब कुछ समझा, उनको ही उन्होंने सब कुछ राजकाज दिया, या फिर उनको सर्वप्रिय पुत्र माना। ये ज्ञान की पहचान है। और ये क्यों बताया गया है? क्या अब तो उन्होंने करा था कि नहीं करा था, लेकिन ये शास्त्रों में, वेदों में, पुस्तकों में, पुराणों में लिखा जाता है। आप उसको पढ़ करके दिमाग से निकाल देते हो, जो नहीं करना वो करते हो। भोले बाबा के पीछे पड़ गए। अरे भोले बाबा ने क्या कहा है आपको? वो भांग खाते थे। क्यों खाते थे भांग? वो जो है उनको उन्होंने जहर निगल लिया था, उनके जहर से गर्मी हो गई थी, तो तरह तरह की जड़ियां पाड़ पाड़ के लाते थे। पार्वती कूट कूट के देती थी उनको कि कुछ खाने से ठंडक आ जाए शरीर में, बेचैनी। उन्होंने जहर निगल लिया था। नीलकंठ क्यों कहलाते हैं? चाहते हो नीलकंठ पर? नीलकंठ का मतलब जानते हो? फिर भोले बाबा का मतलब जानते हो? क्यों भांग खाते थे? आप लोग उनकी नकल करते हो। अरे नकल करते हो तो तुम भी सहज है, सांप से कटवाओ, जहर खा लो, गले में सांप डाल के सांप से कटवाओ। उनकी नकल करते हो, भांग खाते थे। अरे भांग क्यों? जड़ी बूटी थी, उसने इनके नशे को भंग कर दिया, भांग उसका नाम पड़ गया। पार्वती कुट के देती थी, उनका नशा भंग, तो उनके अंदर जहर जो था वो भंग हो गया, तो उसी को इसलिए लेते थे। आप लोग क्या कहते? शंकर की बूटी है,
अब नशा करते हो, शंकर की बूटी कर खा करके मस्ती मारते हो, गिरते पड़ते हो। शंकर की बूटी समझ करके खा रहे, तो शंकर जी ने तो सांप को से कटवाया था। सांप कटवाओ, नकल करो तो पूरी करो। बाबा धाम जाओ, कावड़ लेके जाओ, आओ, माता पिता को चरणों में जल चढ़ाओ, उनकी सेवा करो। बुजुर्गों को कावड़ में बैठा करके तीर्थ ले जाओ, श्रवण की तरह। कावड़ का मतलब क्या होता है? एक तरफ माता, एक तरफ पिता, उनको कांधे बैठा के। कितने लोग अभी भी देखता हूँ कावड़ जाते हैं तो माता पिता को बैठा के लेके जाते हैं। असली कावड़ धाम, बाबा धाम, असली कावड़ तो वो है जो माता पिता के लिए करते हैं। इसलिए अब यहाँ पर ज्यादा न कहते कि अपने भवसागर से पार जाना है, अपना कल्याण करना है, मुक्ति पानी है, तो अपने अंदर में रमो, अपने मन को कंट्रोल करो। ये ज्यादा देखा देखी की दिखावे में बाबा बन बन करके उछलना, कूदना, नाचना है, सड़कों पर भीड़ जाम लगा देना, पब्लिक को परेशान कर देना, ये क्या? ये भक्ति है? भक्ति का ड्रामा, दिखावा, इसको बढ़ावा सरकार भी दे रही है। इतना बढ़ावा हो रहा है कि इनको कोई छेड़ नहीं सकता। गाड़ियों में इतनी भीड़ कि गाड़ियां बंद, रास्ता जाम। कहाँ भगवान बैठा है? अब से पहले भगवान नहीं था? अब से 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले भगवान कहाँ था? भोला बाबा। क्या दुनिया की सृष्टि नहीं चल रही थी? देशों विदेशों में कहाँ कौन से भोले बाबा बैठे हैं? आपसे अच्छा खाते पीते हैं, आपसे बढ़िया रहते हैं, आपसे अच्छे संपन्न हैं, और आप लोग भिखारी, भीख मांग रहे हो, बुरा हाल है, और भोले बाबा की भक्ति करते हो। जितने भक्त यहाँ पर भगवान के हिंदुस्तान में हैं, इतने कहीं नहीं है। गंगा में नहाने से मुक्ति चाहते हो, ये सब आडंबर छोड़ो, अपने बल का भरोसा अपने अंदर स्थित हो। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।